हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का एक यूनिक टॉपिक लेकर, जिसको मैं कह रहा हूं इट इज श्योरली यूनिक। आज मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के बारे में। प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू ई। एक इवेंट था, कोई भी घटना। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायल्स। 10th में आए तो पढ़ा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये दो फार्मूले हमने पढ़े हैं। ट्रायल, किसी भी काम को जब हम करते हैं, जैसे कि हम बास्केट करना चाहते हैं, बॉल फेंकते हैं बार बार, वो हमारा ट्रायल है, और आउटकम जो उसका रिजल्ट है। तो ये दोनों चीजें एक कैसे हैं और क्या ये एग्जैक्टली हमें प्रोबेबिलिटी सिखा सकती हैं या नहीं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एज लिमिट, वो श्योरली यूनिक है और वो आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देगा। मैं इस बारे में श्योर हूं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी तो पता हो, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को मैं कहता हूं इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट किस हद तक सर्टेन है, वो कहां तक हो सकता है, कितना हो सकता है, वो बताने के लिए वो जो मेजर है वो प्रोबेबिलिटी बताती है हमको। अच्छा, कोई चीज कितनी सर्टेन है, तो अगर ये पता लग गया कितना किस हद तक हो सकती है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा वो किस हद तक नहीं हो सकती। तो हम इसको मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट भी कह सकते हैं, पर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करते हैं हमेशा, तो इसलिए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपके सामने में एक एग्जांपल ले रहा हूं जो वेल नोन एग्जांपल है आप सभी को। एक डाइस मैंने ले ली। डाइस को अगर मैंने किया थ्रो, डाइस को थ्रो करने से जो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, वो क्या क्या रिजल्ट आएंगे, हम उसको डिनोट करते हैं एस के साथ। एस स्टैंड्स फॉर सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6, ये सभी हमारे आउटकम्स हैं। एक्ट क्या है हमारा? डाई को थ्रो करना। वो हमारा ट्रायल है। कितनी बार ट्रायल करोगे जो 6 आ जाए हमारे पास? 6 ट्रायल आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपके पास 6 आउटकम्स आ सकें। लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि उन ट्रायल्स में सभी कुछ आ जाएगा। तो नहीं पता मुझे 1 2 3 4 5 6 लाने के लिए कितने ट्रायल्स का इस्तेमाल करना पड़े। यही तो दिक्कत है, यहीं से तो सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा। मल्टीपल ऑफ 3, मैंने अपनी तरफ से एक इवेंट ले लिया, मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 अगर मैंने इवेंट लिया है तो उसमें आने वाले आउटकम्स कौन कौन सी हैं? 3 and 6, केवल 2 आउटकम उसमें आएंगी। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ जाए ई की, अपने यूजुअल तरीके से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, 2/6 1/3, और ये मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं किस बात पर, आउटकम है, ट्रायल है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 9th से। 9th में हमने पढ़ा नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायल्स। ऑल पॉसिबल ट्रायल लेने कितने हैं? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, सिर्फ लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल ट्रायल। मुझको 1 से 6 तक लाने के लिए कितने ट्रायल यूज करने होंगे? क्या पता ये 6 ट्रायल में आ जाए, और क्या पता 10 से 15 20 25 ट्रायल में भी ये सारी आउटकम्स ना आ सकें। नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू ई, कौन से ट्रायल फेवरेबल होंगे? जब आउटकम्स ही मेरे को पूरी नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे फेवरेबल कौन होगा? तो फिर एनसीईआरटी ये फार्मूला कैसे अप्लाई करवा रही है? क्या हम गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, हम गलत नहीं पढ़ रहे हैं, डिडक्शन है। देखते हैं कैसे होंगी थोड़ी देर के बाद। फिर हम आए 10th में, 11th में, देन 12th।
वहां पर सभी जगह एक ही फार्मूला यूज हो रहा था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इवेंट के लिए जितनी आउटकम फेवरेबल हो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहां पर कुछ क्लैरिटी आने लग गई कि भाई जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आप वो लिख लीजिए, जितनी भी आउटकम ई से फेवरेबल है वो लिख लीजिए, वो तो आराम से लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये चीज मैच नहीं कर पा रही है मेरी प्रैक्टिकल वर्क के साथ। जो प्रैक्टिकली मैं लाना चाह रहा हूं, अगर मैं 60 बार भी एक डाइस को फेंकूं तो क्या मैं 60 में से 20 बार मल्टीपल ऑफ 3 ला दूंगा? कभी नहीं, श्योरली नहीं। कभी एक आधा चांस हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं आएगा, पक्का है। तो फिर क्या गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सही रहे हैं, लेकिन जो मिसिंग फैक्टर है वो क्या है, हमें वही तो ढूंढना है, वही तो लिंक बनाना है हम लोगों ने। तो बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए आपके पहले सबसे हैं यहां पर ट्रायल्स, आपने सिर्फ 6 ट्रायल यूज किए, सिर्फ 6। तो उन 6 ट्रायल्स में से मल्टीपल ऑफ 3, क्या आप 2 टाइम्स ला पाएंगे? नहीं ला पा रहे थे, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। मैंने उससे बड़ा वर्जन ले लिया, 600 ट्रायल्स लिए, तो क्या मैं उसमें से एग्जैक्टली 200 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 ला पाऊंगा? जवाब फिर से वही है, नहीं ला पाऊंगा। अब आउटकम्स पर आते हैं। आउटकम्स, मान लीजिए मैंने 6 बार ट्राई किया, तो आउटकम भी तो 6 ही आएंगे, और उन 6 आउटकम्स में से जो 2 आउटकम्स हैं, क्या वो श्योरली मल्टीपल ऑफ 3 होंगी? नहीं, फिर से उतना ही कंफ्यूजन। और अगर मेरे पास 600 आउटकम्स आ जाएं, कहां से आएंगी? 600 ट्राई करने के बाद। लेकिन वो आउटकम, भाई टोटल तो आपके पास 6 ही थी, तो 6 में ज्यादा आउटकम तो आपके पास आ ही नहीं सकती, मतलब टोटल कंफ्यूजन। 200 आउटकम्स आप वैसी ला ही नहीं सकते हैं जो कि ट्रायल से आए, जो कि फेवरेबल रहें। तो करना क्या है फिलहाल? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर। ये वाली डेफिनेशन कहां से आई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू ई, वो वाले ट्रायल जो ई इवेंट के फेवरेबल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायल। जितने ट्रायल आप कर सकें करिए। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायल्स को हम डिनोट करते हैं एन के साथ, और एन टेंड्स टू इंफिनिटी। यही जान है पूरी की पूरी डेफिनेशन की। When limit n tends to infinity, that is total number of all possible trials are so much, that is tending towards infinity, बहुत लार्ज नंबर है, तो वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा अब ये देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपने जब ट्रायल्स लिए थे, ट्रायल तो आप जितने मर्जी ले सकते हैं, आउटकम्स पे ज्यादा दिक्कत है, आउटकम्स तो 6 ही रहने वाली हैं। ट्रायल्स आपने 6 लिए, 6 के बाद आप गए 600 पे, और अब मैं चला जाता हूं 60 लाख ट्रायल्स पे। अब 60 lakhs में से क्या मैं एग्जैक्टली मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिए, कौन है मल्टीपल्स ऑफ 3? 3 and 6, क्या मैं उसमें से 20 lakhs ऐसे रिजल्ट ला पाऊंगा जो कि ये वाले हों? शायद अब भी नहीं। कितना डिफरेंस आ सकता है मेरा? चलिए मान लेते हैं 1 लाख का डिफरेंस मान लेते हैं। 1 लाख का डिफरेंस, अगर आपने 1 लाख का डिफरेंस माना, या उससे पहले आप 10,000 का डिफरेंस मानिए, चलिए 10,000 भी बहुत होते हैं, 10,000 प्लस माइनस होना एक इवेंट में कोई छोटी बात नहीं है। 10 लाख प्लस हो गए हैं या माइनस हो गए हैं, तो फिलहाल प्लस लेके चल रहा हूं। मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिए तो आपके पास टोटल हो जाता है 20 10 1 2 3 0। इतने आउटकम्स आपके पास आए हैं, इतने ट्रायल्स जब हुए, उन ट्रायल्स में फेवरेबल 3 के मल्टीपल के लिए आपके पास आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाने वाली है? 2 0 1 0 0 0 20 lakhs 10,000 60 1 0 0 4 0 से 4 zeros आप कट कर लीजिए एज मल्टीपल 10,000।
जीरो से जीरो कैंसिल नहीं होती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, वो देखेंगे। 100 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलता है 2.01/6। अब हम कट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, इधर डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, डेसिमल, 0 पे नहीं चलता डिवाइड, 0, 1 पर नहीं चलेगा डिवाइड, 0, 1 और 0 10, 2 5 जा 10, तो आपको मिलता है 1.005/3। तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस तक, जो कि सिर्फ 10,000 आउटकम्स शफल हुई हैं, 10,000 ट्रायल्स सिर्फ शफल हुए हैं, रिजल्ट ऑलमोस्ट 1/3 आ गया है। और अब सोचिए n टाइम्स टू इन्फिनिटी, मतलब कई लाख करोड़, इन्फिनिटी के सामने तो कई लाख करोड़ भी कुछ नहीं है। अगर कई लाख करोड़ आउटकम्स हो और सिर्फ 1-2 करोड़ आउटकम्स दाएं बाएं हो जाएं, सिर्फ 1-2 करोड़, 1-2 करोड़ को सिर्फ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। अगर सिर्फ 1-2 करोड़ हमारे ट्रायल्स आउटकम्स शफल हो जाएं, तब भी हमारा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट 1/3 ही आने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहां से जनरेट हुआ। अब ये लिमिट कंसेप्ट छोटे बच्चों को 9th-10th में नहीं सिखाया जा सकता है, इसलिए वहां पर ट्रायल का कंसेप्ट और आउटकम का कंसेप्ट डेवलप किया गया। बेसिकली सिस्टम ये वाला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह के सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।